विद्यार्थियों, आज बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल का एक चैप्टर लेंगे, अफवाह तंत्र तथा नदी घाटी का विकास। आज चर्चा करेंगे अफवाह प्रणाली के प्रकार, टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न्स। किसी क्षेत्र में अफवाह तंत्र के ज्यामितीय आकार तथा नदियों के स्थानिक व्यवस्था को अप्रवाह प्रतिरूप कहते हैं। किसी क्षेत्र की अफवाह प्रणाली पर धरातलीय ढाल, आंतरिक संरचना, संस्तरों का झुकाव व जमाव, जल की मात्रा, धरातल की प्रकृति, जलवायु संबंधित विविधता का प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक क्षेत्र की विविधता रूपी कारकों के कारण क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। इसलिए प्रत्येक भाग में विभिन्न प्रकार के अफवाह प्रतिरूप विकसित होते हैं। इन प्रतिरूपों में प्रमुख आयताकार, वृक्षाकार, अरीय, केंद्रोन्मुख, ज्वालानुमा, कांटेदार, वलयाकार, समांतर, अव्यवस्थित, भूमिगत, हेरिंगबोन, पाइनेट आदि के प्रतिरूप विकसित होते हैं। पहला लेते हैं जालीनुमा प्रवाह प्रणाली। इसमें नदियां जल के रूप में फैली होती है और प्रत्येक वर्ग की सहायक नदियां लगभग समानांतर बहती है। इस प्रकार की अफवाह प्रणाली वहाँ विकसित होती है जहाँ मुलायम और कठोर शैलें लगभग समानांतर पेटियों में मिलती है। मुख्य नदियाँ ढाल का अनुसरण करती है। मुख्य नदियाँ नदी की दिशा में तथा सहायक नदियाँ नदी लंब की दिशा में बहती हुई मुख्य नदी में समकोण पर मिलती है। दूसरा है आयताकार प्रवाह प्रणाली। आयताकार प्रवाह प्रणाली में मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों में समकोणीय मोड़ पाए जाते हैं, परंतु इनका आयताकार रूप धरातलीय ढाल से निर्धारित न होकर शैलों की आयताकार संधियों और भ्रंशों द्वारा निर्धारित होता है। इस प्रकार की प्रवाह प्रणाली का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर शैलों के जोड़ तथा संधियाँ आयत के रूप में होती है। आयताकार संधियों के सहारे चट्टान का सर्वप्रथम अपक्षय द्वारा विघटन व वियोजन होता है। तदंतर संधियों का विस्तार हो जाता है और उनमें प्रवाहित जल एकत्रित होने लगता है। फलस्वरूप छोटे छोटे नालों का विकास होने लगता है। ये नाले बढ़कर जल धाराओं का रूप धारा कर लेते हैं। कुछ समय के बाद समस्त क्षेत्र में आयताकार संधियों के चारों तरफ जल धाराओं का विकास हो जाता है तथा नदियां एक दूसरे से समकोण पर मिलती है। बिहार के पलामू व शाहाबाद जिलों में की प्रवाह प्रणाली के विकास पर इन संधियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। रोहतास पठार पर आयताकार प्रवाह प्रणाली का विकास हुआ है। इस प्रकार के उदाहरण नॉर्वे तट पर तथा अमेरिका के एडिरनडाक पर्वतीय क्षेत्र में भी पठार मिलते हैं। दूसरा है वृक्षाभ या पादपाकार प्रवाह प्रणाली। इस प्रकार की प्रवाह प्रणाली ऐसे प्रदेशों में पाई जाती है जहाँ पर धरातल में एक से स्वभाव तथा एक जैसी संरचना वाली चट्टानें बिछी रहती है। ऐसे क्षेत्र में अफवाह प्रणाली का क्रम किसी वृक्ष के तने के सदृश होता है जहाँ की अनेक सहायक नदियाँ किसी प्रधान नदी से जुड़ी रहती है। इस प्रकार वृक्ष के तने के आकार की प्रणाली को वृक्षाभ या पादपाकार जल प्रवाह प्रणाली कहते हैं। इस प्रकार की प्रवाह प्रणाली में सहायक नदियाँ मुख्य नदी से सीधे समकोण पर न मिलकर तिरछे मिलती है। सहायक नदियाँ पेड़ की टहनियों एवं शाखाओं की भांति लगती है। इस प्रकार की प्रवाह प्रणाली का विकास छोटा नागपुर पठार पर मिलता है। गंगा, यमुना
मिसिसिपी, मिसूरी व अमेजन नदियाँ भी वर्षा प्रवाह प्रणाली के उदाहरण प्रस्तुत करती है। चौथा है अरीय या अपकेंद्रीय प्रवाह प्रणाली। इस प्रकार की प्रवाह प्रणाली का आधार क्रम भी धरातलीय स्वरूप के अनुसार ही होता है। इसमें धरातल का मध्यवर्ती भाग ऊंचा तथा उसके चारों ओर का भाग नीचा होता है। अतः मध्य व उच्च भाग से निकली हुई नदियाँ चारों ओर को बड़ी तीव्र गति से बहती है। श्रीलंका, ब्रिटेन व जापान की नदियाँ अरीय जल प्रवाह प्रणाली बनाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यूटाह के हेनरी पर्वत तथा मध्य फ्रांस में भी अरीय प्रवाह प्रणाली मिलती है। पांचवा अभिकेंद्रीय प्रवाह प्रणाली। इस विन्यास में नदियाँ चारों तरफ से निकलकर एक केंद्र की ओर जाती है। ऐसा वहाँ होता है जहाँ किसी क्षेत्र का जल प्रवाह मध्य स्थित झील या गड्ढे में आकर मिलता है। ऐसा आंतरिक प्रवाह के क्षेत्र में देखने को मिलता है। नेपाल की काठमांडू घाटी में इस प्रकार की प्रवाह प्रणाली मिलती है। छठा है वलयाकार या चक्राकार प्रवाह प्रणाली। इस प्रकार का प्रवाह प्रौढ़ घर्षित गुंबदीय पर्वतों में विकसित होता है, जिसमें चारों ओर कड़ी और मुलायम चट्टानें एक के बाद एक पाई जाती है। नदियाँ घर्षित गुंबदों के चारों ओर परिक्रमा करती हुई बहती है। मुख्य अनुवर्ती नदियों की सहायता परवर्ती नदियों का विकास मुलायम चट्टान वाले भागों में गुंबद के चारों ओर परिधि के आकार में होता है। वलयाकार प्रवाह प्रणाली में जलधाराएं प्राय परवर्ती होती है और उनकी सहायक जलधाराओं का भी विकास होता है। इस प्रवाह प्रणाली की नदियाँ संरचना के साथ समायोजित होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्लैक हिल्स गुंबद तथा इंग्लैंड के विल्ड क्षेत्र में चक्राकार प्रणाली देखने को मिलती है। सातवां कंटकीय प्रवाह प्रणाली। जब मुख्य नदी के ऊपरी भाग में ऐसी जलधाराएं मिलती है जिनके प्रवाह की दिशा मुख्य नदी के विपरीत होती है, तो इन सहायक नदियों द्वारा निर्मित प्रवाह क्रम को कंटकीय प्रवाह प्रणाली कहा जाता है। इस तरह की प्रणाली का विकास प्राय सरिता अपहरण वाले क्षेत्रों में होता है। अपहरण की जाने वाली सरिता की सहायक नदियाँ होती है जो कि मुख्य नदी की दिशा का अनुसरण करती है। इन नदियों की दिशा अपहरण करने वाली सरिता के प्रवाह मार्ग की उल्टी होती है। जब मुख्य नदी दूसरी नदी का अपहरण कर लेती है तो अपहृत नदी का जल मुख्य नदी से होकर बहने लगता है, परंतु अपहृत नदी की सहायक नदियाँ, जो कि अब संगठित नदी की सहायक हो गई है, अपनी पूर्ववर्ती दिशा में ही प्रवाहित होती है। सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदियों के ऊपरी भाग में कई सहायक नदियाँ अपनी मुख्य नदी की विपरीत दिशा में प्रवाहित होकर कंटकीय प्रवाह प्रणाली का उदाहरण प्रस्तुत करती है। आठवां लेते हैं पूर्ववर्ती प्रवाह प्रणाली। पूर्ववर्ती जलधारा उसे कहते हैं जिसका आविर्भाव स्थलखंड में उत्थान होने वाली जलधाराओं को पूर्ववर्ती नदी कहते हैं, जिस पर संरचना या स्थलखंड के उत्थान का प्रभाव नहीं पड़ता है। पूर्ववर्ती नदियाँ स्थलखंड के उत्थान होने पर भी अपने पहले मार्ग को ही अपनाती है। ये धरातलीय ढाल या संरचना से समायोजित नहीं होता है। चूँकि ये नदियाँ स्थानीय ढाल का अनुसरण नहीं करती, अतः इन्हें प्रत्यानुवर्ती भी कहा जाता है। नौवां है अनुवर्ती प्रवाह प्रणाली। किसी भी स्थलखंड में वास्तविक प्राथमिक ढाल के अनुसार प्रवाहित होने वाली नदी को अनुवर्ती नदी कहते हैं। चूँकि जलधाराओं का विकास पूर्ण रूपेण स्थलखंड के ढाल के स्वभाव के अनुसार होता है, अतः इन्हें स्वभावोद्भूत जलधारा कहते हैं। अनुवर्ती नदियाँ जालीनुमा प्रवाह प्रणाली की मुख्य धारा होती है, जिनमें सहायक नदियाँ आकर मिलती है। ये नदियाँ मुख्यतः ढाल की नति के सहारे प्रवाहित होती है, अतः इन्हें डीप स्ट्रीम भी कहा जाता है। जब अनुवर्ती समानांतर होती है तो वे समानांतर प्रवाह प्रणाली निर्माण करती है। 10वां परवर्ती प्रवाह प्रणाली। अनुवर्ती नदियों के निर्माण तथा विकास के बाद उनकी प्रथम सहायक नदियों का विकास होता है, जो कि अनुवर्ती नदियों को समकोण पर मिलती है। इस प्रकार की जलधाराओं को परवर्ती नदी कहते हैं। ये प्रतिरोधी सेलों को पार नहीं करती, बल्कि कमजोर सेलों वाले स्तर के ऊपर अपना मार्ग बनाती है। इस प्रकार परवर्ती नदियाँ अपनी संरचना से समायोजित होती है।
11वां अनिश्चित प्रवाह प्रणाली। जब किसी स्थान विशेष पर नदियाँ एवं उनकी सहायक नदियाँ एक दूसरे से इतनी गुथी होती है कि उनके प्रवाह मार्ग का निश्चय करना कठिन हो जाता है, तो उस प्रणाली को अनिश्चित प्रवाह क्रम या जटिल प्रवाह या मिश्रित प्रवाह प्रणाली कहते हैं। ऐसा प्राय उन भागों में होता है जहाँ पर अनेक छोटी छोटी झीलें पाई जाती है। फिनलैंड की प्रवाह प्रणाली एक अनिश्चित प्रवाह प्रणाली है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में भी अनिश्चित प्रवाह प्रणाली देखने को मिलती है। 12वां भूमिगत प्रवाह प्रणाली। कार्स्ट क्षेत्र में भूसतह का जल रिस कर भूमि के नीचे चला जाता है, जहाँ छोटे पैमाने पर मंद गति से चलने वाली जल धाराओं का विकास हो जाता है। यूगोस्लाविया के कार्स्ट प्रदेश, फ्रांस के कॉबे डिस्ट्रिक्ट तथा इंग्लैंड के सरे प्रदेश में भूमिगत प्रवाह प्रणाली का विकास हुआ है। 13 लेते हैं। 13वां पूर्वारोपित या अध्यारोपित प्रवाह प्रणाली। इस प्रकार की प्रवाह प्रणाली में नदियों की दिशा और उस क्षेत्र की शैल संरचना में कोई संबंध नहीं होता है। प्रारंभ में नदियों का मार्ग भूमि के उत्थान द्वारा निर्धारित होता है और भू आकृतियों के निर्माण के लिए अनुकूल होता है, किंतु कालांतर में जब ऊपर की चट्टानें कट जाती है तो नदी की पुरानी चट्टानों पर बहने लगती है। ये पुरानी चट्टानें ऊपर की चट्टानों से संरचना में बिल्कुल भिन्न होती है, परंतु नदी की व्यवस्था तक इतनी निश्चित हो चुकी होती है कि वे विभिन्न प्रकृति की चट्टानों तथा विभिन्न भू संरचनाओं के होते हुए भी अपने पुराने मार्गों से होकर बहती है। इस प्रकार की प्रवाह प्रणाली को अध्यारोपित प्रवाह प्रणाली बताया है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण ग्रेट ब्रिटेन के लेक डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। भारत में चंबल व बनास नदियाँ अध्यारोपित जल प्रवाह का उदाहरण प्रस्तुत करती है। 14th है अंतरायिक प्रवाह प्रणाली। अर्धशुष्क मरुस्थलीय भागों की नदियाँ इस प्रकार की प्रवाह प्रणाली का रूप धारण करती है। क्योंकि उनमें वर्ष भर जल की प्राप्ति नहीं होती है, इस क्रम में उन जलधाराओं को भी शामिल किया जाता है जिनका जल थोड़े समय के लिए कंकरीली पथरीली भूमि में छिप जाता है या लुप्त हो जाता है तथा कुछ दूरी तय करने के बाद पुनः धरातल पर प्रकट होता है। हिमालय के भावर क्षेत्र में अनेक छोटी छोटी नदियाँ विलुप्त होने से इस प्रकार की प्रवाह प्रणाली के उदाहरण मिलते हैं। आज अपन ने अध्ययन किया अफवाह प्रणाली के प्रकारों का, टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। इसमें जिस मुख्य बात का अध्ययन किया वो किसी क्षेत्र की अफवाह प्रणाली पर धरातल ढाल, आंतरिक संरचना, संस्तरों का झुकाव व जमाव, जल की मात्रा, धरातल की प्रकृति, जलवायु संबंधी विविधताओं का प्रकाश पड़ता है। अफवाह प्रणाली के प्रकारों में अपन ने अध्ययन किया। पहला है जालीनुमा प्रवाह प्रणाली, दूसरा है आयताकार प्रवाह प्रणाली, तीसरा वृक्षाभ या पादपाकार प्रवाह प्रणाली, चौथा अरीय या अपकेंद्रीय प्रवाह प्रणाली, पांचवा अभिकेंद्रीय प्रवाह प्रणाली,
छठा वलयाकार या चक्राकार प्रवाह प्रणाली, सातवां कंटकीय प्रवाह प्रणाली, आठवां पूर्ववर्ती प्रवाह प्रणाली, नौवां अनुवर्ती प्रवाह प्रणाली, 10वां परवर्ती प्रवाह प्रणाली, 12वां भूमिगत प्रवाह प्रणाली, 13वां पूर्वारोपित या अध्यारोपित प्रवाह प्रणाली और 14 अंतरायिक प्रवाह प्रणाली। 14th है इंटरमिटेंट ड्रेनेज सिस्टम। ये आज अपन ने अपवाह प्रणाली के प्रकार के बारे में अध्ययन किया।